अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम शुरू करेंगे कि दो भाई दोनों तो भाई। जी हाँ, दो भाई पाकिस्तानी टीम में खेल रहे हैं। एक है जी शहनशाह अफरीदी और दूसरा है हारिस रऊफ। दोनों ही माशाल्लाह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे की बॉलिंग के इतने बड़े फैन हैं, इतने बड़े फैन हैं, फिर बॉलिंग भी एक दूसरे की तरह ही करते हैं। मतलब प्यार हो तो फिर ऐसा हो ना। वो कहता तूने 25 खाया एक ओवर में, तेरा भाई भी खाएगा। टीम गई भाड़ में। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं छोड़ेंगे अपना। हारिस रऊफ ने आखिरी 2 मैचों में सबको पता लग ही गया होगा क्या किया है। इस तरह शाहीन भाई भी गए हैं अपना लंदन प्रीमियर लीग में। 1 मैच दिया उन्होंने, 3 ओवर में 41 खाया उन्होंने। फिर नेक्स्ट मैच में उनको समझ आ गई है कि भाई इनको टीम में नहीं रखना, उन्होंने बेंच में करा दिया। अब कोई कहे जी अनफिट थे, फलान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बस ठीक है भाई, उनको ज़्यादा समझ है। उन्होंने नहीं डाला अगले मैच में। हम फिर बार-बार उन्हीं को डाली जाते हैं। मतलब फिर कहते हैं हमारे पास टैलेंट नहीं है। भाई क्यों नहीं टैलेंट है भाई? आपके पास इतना-इतना ज़मान खान चलो ठीक था पीएसएल में वो अनफिट था, शोल्डर की उसको इंजरी हो गई है। ज़मान खान आपके पास एक बना-बनाया टी20 का है। उसके बाद ये शाहीन का जो वो शाहीन नहीं सॉरी ये जो उबैद का बड़ा है हुनैन शाह। हुनैन शाह कमाल 6 गेंदों पे 6 यॉर्कर फेंकने वाला बॉलर है। इतना ज़बरदस्त बॉलर है आपके पास। आपके पास और इतने अच्छे डोमेस्टिक में बॉलर थे। मैं पीएसएल देख रहा था, हर टीम के पास एक ऐसा बॉलर ज़रूर था जो 148 फेंक रहा था। 148 की स्पीड फेंक रहा था किलोमीटर। अगर उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी काम किया जाए तो 150 तो वो ईज़िली टच कर लेंगे। लेकिन ना, खिलाना किनको है? शाहीन शाह को और हारिस रऊफ को। क्यों? वो बहुत ही बहुत फास्ट बॉलर है, तजर्बा बड़ा है, उनको छिक्के खाने का बड़ा अच्छा तजर्बा है। उनसे अच्छा कोई नहीं भी डेथ में भी उनको अगर आपने 2 ओवर में 50 करना है ना तो अपोजिशन जो है ना वो खुश होती है कि भाई अभी शाहीन का और रऊफ का ओवर बाकी है। 2 ओवर में 50 कोई मसला ही नहीं है। 25-25 तो वो एवरेज में देते हैं। उनकी इकॉनमी रेट्स चेक करें, मतलब 8.5 पौने 9 का तो उसका है हारिस रऊफ का। ये टी20 में किधर चलता है? उमर गुल का आप कभी भी कैरियर का देखें वो 6 पॉइंट समथिंग है। मतलब हमारे फास्ट बॉलर इस तरह इतने नीचे आने हैं हमारे। और फिर हम कहते हैं नहीं जी इनसे अच्छा है भी कोई नहीं है हमारे पास है भी। अच्छा फिर ये सेम वही सिचुएशन है जैसे वो उसके लिए बनाई गई थी ना, दामाजी के लिए, वो अ, शादाब खान के लिए, कि जी हमारे पास तो स्पिनर है ही नहीं है। वो स्पिनर परफॉर्म कर कर के रह गए। इबरार हो गया, वो सुफियान मुकीम हो गया। उनको जगह नहीं दी जा रही, उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हैं? किसको खिला रहे हैं? फ़हीम अशरफ को। मतलब आप फ़हीम अशरफ को खिला रहे हैं और उससे भी क्या कर रहे हैं? बैटिंग का काम ले रहे हैं, बॉलिंग नहीं करा रहे उससे। मतलब एक बॉलर है, उसे आप बैटिंग करवा रहे हैं, ठीक है? और उधर ऊपर एक बैट्समैन है, उसे आप बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है? हमारे उल्टी की चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह ये स्पिनर था, बाहर गया हुआ था, अनफिट था, आपने इसको लाना था, आपने स्पिनर कोई भी नहीं डाला। आपने कहा हमारे पास है ही नहीं स्पिनर, कोई नहीं है। वो बच्चे बेचारे परफॉर्म कर कर पागल हो गए हैं। इसी तरह अब आपके पास फास्ट बॉलर भरे पड़े हैं डोमेस्टिक के अंदर, पर आपने नहीं खिलाने हैं क्योंकि आपने इन्हीं को बार बार लेके आना है। वो किन बॉलरों को लाएंगे जिनका कहीं पे नाम ही नहीं है, कहीं पे नाम ही नहीं है। जब वो जाएंगे उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप कहेंगे देखे जी हमने तो बच्चे को ट्राई किया है। ये तो नहीं ना, शहनशाह को कौन बीट कर सकता है भाई? जी उसको वाकई कोई बीट नहीं कर सकता और उसको कोई भी नहीं है। एक दूसरे के मैंने बोला ना बड़े फैन है, ये एक दूसरे से शर्त लगा के तो स्कोर खाते हैं। वो कहता है भाई 25 तुझे पड़ा है, 25 तेरा भाई खाएगा, और किसी का हक नहीं है। इस टीम में आने का भी हमारा ही हक है और किसी का हक नहीं है। तो भाई मेरे सिलेक्टर्स को चाहिए है कि भाई थोड़ा बहुत सोचें, कोई प्यार मोहब्बत बाकियों के साथ भी करें। बाकी भी बच्चे हैं, वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नीचे जो दे रहे हैं उनको चांस दें। पर अब हम कह ही सकते हैं इतना तो। अब ज़्यादा कहेंगे तो फिर बाद में पता लगेगा हम ही आके टीवी पे सॉरी भी कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो अभी फ़िलहाल आपके पास इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, आप उनको ऊपर लाएँ। अब अच्छा, अब ये नहीं है कि ये बुरे हैं, ज़्यादा बुरे हैं। अब देखिए दोनों बॉलरों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया अगेंस्ट बांग्लादेश। शाहीन ने 2 मैचों में 3 ली, फिर 3 ली, इकॉनमी रेट भी उसका ठीक था। एक्चुअली अब थोड़ी-सी टेक्नीक पे बात करते हैं। जैसे हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ की ना जो बॉल है ना, या तो है वो कहते हैं ना आगे फेंकेगा, जिसको हम कहते हैं हाफ वॉली, बैट के बिल्कुल सामने आएगी, जिसको उठाना बड़ा ईज़ी हो जाता है।
ठीक है, या वो आपकी बेल्ट पे करेगा, बेल्ट के ऊपर, ये जो वेस्ट नहीं होती है इसके ऊपर आपको वो बॉलिंग करेगा। तो इसमें से अगर लेट्स सपोज मैं बैट्समैन हूँ, मुझे पता है कि ये बेल्ट पे ये आ रही है, ठीक है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये बेसबॉल शॉट, मैं यूं खेलूंगा उसको। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस और सबसे ज्यादा नेचुरल शॉट जो होती है ना, वो यही है। सबसे नेचुरल अगर किसी की शॉट है ना, तो वो ये है, यूं मारना। आप किसी भी बच्चे को भी गली में देंगे ना, तो वो यूं मारेगा। जब आप एक प्लेयर को जान के उस तरह उधर ही दे रहे हैं, तो उसने तो आपको भाई मारना ही मारना है। या तो बॉल इधर रखी जाए या यहाँ पे रखी जाए, कि भाई मैंने नाक पे मारनी है, फिर मैं देखता हूँ किधर बैट्समैन यहाँ पूरा ही यॉर्कर मारे। शाइन की एक क्वालिटी है कि वो पहला ओवर जो होता है ना, वो कभी भी आप उसको देखें वो आगे रखता है, वो टांगों पे मारता है, यॉर्कर करने की कोशिश करता है। जैसे ही पहला ओवर हो जाता है, फिर वो गजनी बन जाता है, फिर उसको नहीं समझ आती करानी किधर है, आगे करानी है पीछे करानी है। फिर बाकी 3 ओवर जो 18 बल्ले होती है ना, फिर वो इधर उधर फेंकता है। वो फिर कहता जा भाई, मर्जी है भाई बैट्समैन, तेरी मर्जी है, जिधर मर्जी मार दे। वनडे में क्या होता है, वनडे में वो एक लाइन लेंथ जो होती है ना, उस पे आप चल जाते हो, क्योंकि उसमें बैट्समैन ने मारना नहीं होता, इतनी तेजी से नहीं मारता, क्योंकि 50 ओवर होते हैं। अगर एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, अगर 2 आउट हो गए तो और इफेक्ट पड़ जाएगा। तो वहां पे ना बैट्समैन सिंगले डबले करके ना गुजारा कर लेते हैं। हमारे बैट्स बॉलर ये जो दोनों है, रऊफ और ये, इन्होंने इसलिए परफॉर्मेंस अच्छी कर दी क्योंकि वो सिंगले डबले लेने की कोशिश करते हैं। कम से कम वहां पे चलो इन्होंने थोड़ी सी बेहतर कर दी है, लेकिन T20 के लिए बिल्कुल फिट नहीं है। शाइन की तो गेंद स्विंग होना ही बंद हो गई है ना। हारिस रऊफ की पेस 150 से जो है ना 140s में आ गई है, 40s भी अर्ली 40s में है, 42, 43, 44, दैट्स इट, इससे ऊपर जा ही नहीं रही है उसकी। तो जब आपके पास पेस भी नहीं है, आपने देनी भी बैट के नीचे है या बेल्ट पे देनी है, तो भाई फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। तो कोशिश करेंगे कि इस तरह कोई एक फ्रेंडली किस्म का मैसेज दिया जाए, ताकि हमारे सिलेक्टर्स अगर सुन सकें, उन्होंने अलबत्ता सुनना तो होता नहीं है किसी को भी, अपनी करनी होती है। तो कोशिश यही है कि भई इस तरह फ्रेंडली किस्म का मैसेज दिया जा सके, हमें सब पसंद है। शाइन भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे रऊफ भी अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, जब वो विकेटें लेते हैं। हम लोग भी चीखते हैं अपने घर में बैठ के, वाह भई वाह! देखा है कितनी अच्छी बॉलिंग की। लब लेकिन जब मार खाओगे भाई मेरे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा, सारों को गुस्सा आएगा। तो कोशिश करें कि अपनी लाइन लेंथ ठीक करें। बॉलिंग आपके पास है लेकिन लाइन लेंथ नहीं है ना। लाइन लेंथ एक दफ़ा आप कराते हैं, आप कभी भी शाइन को देखो, शाइन बॉल करता है, नीचे चले जाता है, अपने ही पाँव देख रहा होता है। कभी भी आप उसका देखो, बल्कि अपना पाँव नहीं देख रहा होता, पीछे मिड ऑन पे देख रहा होता है कि भाई फील्डर वहाँ पे है कि नहीं है। तो मतलब इस तरह की बॉलिंग, जब आपका हेड ही नहीं है, हेड आपके आपकी बॉल की तरफ ही नहीं है, आप ज़मीन देख रहे हो या आपकी गर्दन पीछे चली गई है, तो फिर भाई उसकी बॉलिंग क्या होती है वो तो फिर यही है कि आँख बंद करके भी आप फेंक दो, तो अंदाज़े से ही फेंकना है, अंदाज़े में फिर इसी तरह ही होता है कि पहुँच गई तो पहुँच गई, नहीं तो चिक्का तो है ही है। तो आई होप कि ये लोग अंडरस्टैंड करेंगे क्रिकेट को, कि भाई क्रिकेट किस तरह की आजकल जा रही है और हमने आगे से किस तरह खेलनी है। तो अभी तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।